देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड अलोननेस। और ये मेरा नहीं, ओशो का बात है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि लोनलीनेस जब आता है इंसान के पास, तब वो अंदर से ख़त्म होता जाता है। उन्हें लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि और इसीलिए ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। बट अलोननेस तब आता है जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हो, तो और तब आपको लगता है मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊँगा। और उस अकेलापन में आपको सुकून मिलता है, उस ध्यान में, उस स्पिरिचुअल प्रोसेस में आपको सुकून मिलता है। और यही है 8th हाउस। आ गए सब लोग, हर हर महादेव, जय माँ माया। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे 8th हाउस के बारे में, जो अगेन एस्ट्रोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? इसे तो नेगेटिव कहा जाता है, राइट? सो 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसे हम डेथ का हाउस कहते हैं, लॉसेस का हाउस कहते हैं, डिजीज़ का हाउस कहते हैं, हर एक चीज़ नेगेटिव। बट फिर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, वो स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, वो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, योगा, तंत्र, मिस्टिसिज्म, टोटल जो स्पिरिचुअल फील्ड है वो शुरू होता है एक्चुअली 8th हाउस से, राइट? सो 8th हाउस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा 8th हाउस ज़िंदगी में हमारे क्यों आते हैं। और स्पेसिफिकली जिन लोगों का 8th हाउस का महादशा चल रहा है या फिर ज़िंदगी में चला है महादशा, वो लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपको तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा। आपको लगेगा कि ज़िंदगी में मैं और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। डेथ देगा, डिजीज़ देगा, जो भी खराब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में आपको लगेगा कि आपके साथ सब कुछ हो रहा है। आप पागल हो जाओगे, आप हर एक मंदिर पे जाओगे, हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, हर एक तांत्रिक के पास भी जा सकते हो, हर एक योगियों के पास जा सकते हो, बट आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप आंसर बाहर ढूंढोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। जिस दिन आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, बढ़ने लगोगे, उस दिन आपका जो 8th हाउस है वो एक्चुअली बैलेंस होने लगेगा। क्योंकि इट्स अ लाइफ साइकिल। जब 8th हाउस आएगा, आप नेगेटिविटी से ट्रांसफॉर्म होगे, फिर आएगा 9th हाउस जो कि धर्म का हाउस है, फिर आएगा 10th हाउस जो कि कर्म का हाउस है, फिर आएगा 11th हाउस जिससे आप गेन करोगे, फिर आएगा 12th हाउस जिससे आपको मोक्ष मिलना चालू हो जाएगा, मोक्ष का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। सो इट्स ए कंप्लीट जर्नी जहाँ पर आप 8th हाउस से 12th हाउस तक जाओगे। तो 8th हाउस है क्या? 8th हाउस क्यों कष्ट देता है? क्योंकि सनातन में 4 पिलर होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर आप बाकी तीनों या फिर बाकी पहले 2 पिलर आप कंप्लीट कर चुके हो, फिर आपको काम और मोक्ष इस दोनों की तरफ ही जाना है, राइट? और कैसे जा सकते हो? स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग कब जाते हैं? कभी आपने क्वेश्चन किया है? एस्ट्रोलॉजी की तरफ लोग कब जाते हैं? कि लोग क्या हम बचपन से जन्म लेते हैं और किसी बच्चे को लगता है मुझे योगी बनना है, मुझे एक अच्छा तांत्रिक बनना है, मुझे एक अच्छा गुरु बनना है, या फिर मुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है? क्या कोई बचपन में ऐसा सोचता है? नहीं सोचता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अचानक से आता है। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में दोनों तरीके से आ सकते हैं। एक, वो अचानक से आ जाएगा, चाहे वो बचपन से हो जाए या फिर मिडिल एज से आ जाए, वो अचानक से आ जाएगा। या तो ज़िंदगी आपको इतना तोड़ेगा, इतना कष्ट देगा, इतना स्ट्रगल देगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये जो दुनिया है, क्या यही सच है या फिर इससे बियॉन्ड भी कुछ है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, समझने लगोगे आप माया क्या है, क्या इल्यूशन है, क्या द्वैत है, क्या वेदांत है, क्या योग है, क्या शास्त्र है, क्या तंत्र है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, वगैरह वगैरह। सब कुछ जो हिडन वर्ल्ड, जो हिडन रखा है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? हिडन जगह है। अगर वहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट भी बैठ जाते हैं तो 8th हाउस आपको ऐसा डिजीज़ देगा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी टेस्ट नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 8th हाउस हमेशा चीज़ें आपसे हिडन रखता है, राइट? इसलिए 8th हाउस का एक रेमेडी भी ऐसा होता है, जब भी 8th हाउस नेगेटिव प्रभाव देता है, हम लोगों को कहते हैं कि आप भी कोई हिडन चीज़ों में, हिडन स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि आपके जीवन में भी वो तत्व जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। ये तो एक बेसिक बात हो गया, बट एग्जैक्टली हम बात कर रहे थे 8th हाउस के डेप्थ में, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी, जो कि मैंने कहा है, अचानक से आएगा। दूसरा, आपको जीवन इतना फोर्स करेगा कि आप उस तरफ जाने में मजबूर हो जाओगे। और जब 8th हाउस का महादशा चलता है, लोग हमेशा कहते हैं रेमेडी रेमेडी रेमेडी। एक बात आप सुन लीजिए, एक तरफ के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम चलता है और मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, वो कोई मुझे रेमेडी देंगे, वो फिर मेरा सारा प्रॉब्लम चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी या फिर आपके लाइफ का जो टोटल फिलोसॉफी हो वो ऐसे काम नहीं करता, राइट?
अब श्री कृष्ण की जिंदगी को देख लो, उनके जीवन में फर्स्ट टू लास्ट दुख ही दुख थे। क्या वो रेमेडी करते फिरते थे? नहीं। अब राम जी को देख लो, वशिष्ठ जी उनके समय पे थे, क्या वशिष्ठ जी नहीं जानते थे कि राम की जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ सकते शादी के बाद? क्या उन्होंने रेमेडीज दिए थे? नहीं। अब कृष्ण जी के केस में देख लो, राम जी के केस में देख लो, कॉमन क्या है कि वो दोनों ही उनके लाइफ में जो भी कुछ आए वो एक्सेप्ट करना जानते थे, वो सरेंडर करना जानते थे। लाइफ जैसे चल रहे हैं उन्होंने लाइफ को वैसे ही चलने दिया, और यही हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यही हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, योग, तंत्र, जो भी कह लो। द मेन मोटिव इज दिस कि आपको सरेंडर करना है, और 8th हाउस आपको वही सिखाता है। या तो 8th हाउस आपको खत्म कर देगा, या तो 8th हाउस आपको पागल बनाएगा, या तो 8th हाउस आपको स्पिरिचुअली इतना ऊपर ले जाएगा कि आप 12 नंबर हाउस यानी कि मोक्ष की तरफ चले जाओगे। तो जब भी लोग को लग रहा है कि 8th हाउस आपको ट्रबल दे रहा है, आपको वो जो दरवाज़ा है, 12th हाउस का जो दरवाज़ा है ना, वो कभी पैसों से नहीं खुलता। वो जो स्पिरिचुअल डोर है, वो जो पोर्टल है, वो कोई भी आप बिलियनियर बन जाओ, मिलियनियर बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदगी आपको सिखाएगा, और जब आप वो सीख जाओगे तब 12th हाउस का पोर्टल, तब माँ आदिशक्ति का जो पोर्टल है, माँ आदिशक्ति का जो ग्रेस है, शिव जी का जो ग्रेस है, कृष्ण जी का जो ग्रेस है, महाविष्णु का जो ग्रेस है, वो आपके लिए खुल जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा जब आप जिंदगी को अपने हिसाब से चलने दोगे, ना कि अब रेमेडीज करते फिरोगे। और यही 8th हाउस का लेसन है। और 8th हाउस के दशा में अगर आप घर बैठे रहोगे और भी उल्टा सीधा काम करोगे, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है 8th हाउस का दशा जब शुरू होता है, वो पहले बहुत ही लग्जरियस जिंदगी जीते, तमाम वो नशा करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लाइफस्टाइल एकदम अनहेल्दी होता है। फिर जब 8th हाउस को पटकते हैं ना, आप कहीं का नहीं रह जाते हो। अब हम बात करते प्लैनेट्स इन द 8th हाउस, और भी एक इम्पॉर्टेंट थी 8th हाउस का फिलोसॉफी आप सिंपली याद रखना। सोना क्या है? आप सोने को जितना ज़्यादा हीट दोगे वो उतना ही प्योर होता जाएगा, प्योर फॉर्म में आएगा। आप या मैं या फिर हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारा आत्मा वही है। ये हमेशा पेन से, हमेशा दुख से और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दुख से डर के ख़त्म नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। ज़िंदगी आपको जितना दुख देगा आपको शुक्रगुजार होना है कि हाँ, अभी ज़िंदगी मुझे कुछ सीखने का मौका दे रहा है, चलो अब नया कुछ सीखते, नया कुछ सीखते, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। ये एक मिशन होना चाहिए। और ऑलवेज जो भी आप करोगे वो सरेंडर मोड होना चाहिए कि सब कुछ मैं माँ के चरणों पे, माँ आदिशक्ति के चरणों पे, शिव जी के चरणों पे मैं समर्पित करता हूँ। बस यही है। वो सरेंडर करके जब आप वो काम करोगे तब 8th हाउस से 12th हाउस पे जाओगे, और वो जो 12th हाउस है वो आपको दुनिया का सारा कुछ लाके दे देगा, सारा कुछ सुख अनुभव करवाएगा। बस जो मेन चीज़ है, फ़र्क है, वो यही रहेगा कि आप सब कुछ समझोगे, आपके पास उस समय सब कुछ होगा, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ होगा, आप वो लाइफ लीड भी करोगे, बट आप डिटैच रहोगे ज़िंदगी से, क्योंकि आपको पता चल गया है ये जो भोग विलास है, ये जो हमारे आसपास सब कुछ दिख रहा है, बस यही ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी ज़िंदगी है, और वो ही मेन है। हम अभी माया में हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी ये सब कुछ मतलब यही है वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ हो यही होना है, राइट। बट देयर इज 8th हाउस आपको ये सिखाते हैं कि बियॉन्ड माया एक और दुनिया भी है, जो कि एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का दुनिया है। जब आप वो सीख जाते हो, उसके बाद माया आपके पास फिर से आएंगे, आपके पास हो सकता है और भी करोड़ों रुपया आए 8th हाउस के महादशा के बाद, बट फिर वो जो जगह है आपके लिए स्टेबल रहेगा। वो धन ऐश्वर्य आपको नेगेटिव दिख में नहीं लेके जाएगा, वो आपको संन्यास दे देगा, वो आपको स्पिरिचुअलिटी दे देगा। तब आप अपने लिए नहीं, तब आप समाज के लिए काम करोगे। और यही 8th हाउस का मोटिव है। जब तक आप ये समझोगे नहीं, तब तक 8th हाउस आपको छोड़ेगा नहीं। इट्स ए नेवर एंडिंग लूप। अगर आपको लूप को ब्रेक करना है, अगर आपको मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, तो आपको ज़िंदगी को उनके हिसाब से फ्लो होने देना है, और आपको बस सरेंडर करना है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाओ। क्योंकि 8th हाउस अगेन आपको आइसोलेट करेगा। क्योंकि क्यों करेगा आइसोलेट? और जिस समय आपको 8th हाउस आइसोलेट करेगा, आपको लगेगा कोई मुझे प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ लगेगा, कोई मेरे लिए नहीं है, दुनिया मेरे लिए नहीं है। बट यही तो सच्चाई है कि आप आए थे अकेला और जाओगे भी आप अकेला। बीच में आप वो भूल गए हो, और वो 8th हाउस जो है वो आपको याद करवा रहा है कि आप अकेला ही हो। और अकेला इंसान कब खुश रह सकता है? जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, जब वो अपने आप में अकेला रहने में मज़ा ढूंढ लेता है, शांति ढूंढ लेता है। वही 8 से 12 का जर्नी है, वही आपको सीखना है। तो वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगेन वीडियो को
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली मुझे बताइएगा। हर हर महादेव, जय महामाया।